अब हम बात करते हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस। हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है, कैसे क्या हो रहा है इसमें। एविडेंस इन द कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज किया जाता है जो हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसकी टेस्टिमनी देने के लिए जाना पड़ता है एज अ एक्सपर्ट एक्सप्लेन हाउ कंपैरिजन वर मेड। एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्सपर्ट को डिटेल में। अगर उसने बताया है अलाइनमेंट की आपकी जैसे ये फॉरेन एग्जाम है, इसकी थोड़ी सी स्लाइटली अपवर्ड है, स्लाइटली अपवर्ड अलाइनमेंट वो लिख रहा है, तो हम और एक और चीज क्या नाम है, जब भी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे इसके रिगार्डिंग एनालिसिस की, वो हम लेमन लैंग्वेज में करेंगे कि जिससे क्या जज को भी, आप वहां पे नहीं है प्रेजेंट, उसके बाद भी उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपने कुछ ऐसी चीजें लिखी है, बहुत हाई फाई लैंग्वेज लिखी है, जो नहीं पता उसको आपको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो एक्सपर्ट एक्सप्लेन हाउ कंपेरिजन वर मीन, कैसे कंपेरिजन किया है, जो सैंपल है वो बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट था हमारे पास जिसके ऊपर क्वेश्चन था, एक हमारे पास स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट था, एक हमारे पास एडमिटेड डॉक्यूमेंट था, ये आपने कैसे लिए वो बताना पड़ेगा। फिर उसमें हैंडराइटिंग में कैसे क्या क्या चीजें आपने कंपेयर करी है, ठीक है। हाउ कंपैरिजन वर मेड। क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डिफेंस अटॉर्नी में फॉलो। तो इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, जो आपका एक्सपर्ट होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का, उससे क्या नाम है, जो डिफेंस लॉयर होंगे, अटॉर्नी होंगे, वो उसके रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं। Must be able to justify, and defense usually has their own expert witness to try to refute. तो आपको क्या नाम है, जस्टिफाई करना पड़ेगा, एंड जो डिफेंस होगा उसके पास इतनी अथॉरिटी भी होती है कि वो दूसरा एक्सपर्ट लेके आए उसके काउंटर में क्वेश्चन रेज करने के लिए, और ट्राई करेगा कि जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो वैलिड नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको बहुत सारी चीजें देख के अपनी रिपोर्ट को बहुत वैलिड वे में बनाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इसके। तो बहुत अच्छे से चीजें लेके, मतलब डाउट की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो टेस्टिमनी होगी वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए कि हाँ भाई, जो आपने बनाया है बिल्कुल ओके है, फाइनल है, ठीक है। शॉर्ट कमिंग इन एनालिसिस। तो शॉर्ट कमिंग क्या क्या हो सकती है। आर द बेस डॉक्यूमेंट रियल और फेक। क्या ये डॉक्यूमेंट जो किया है ये रियल है या फेक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है ना। अब किसी क्राइम सीन के ऊपर एक नोट मिलता है, ठीक है। अब पर्सन तो है नहीं, अब उसने लिखा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, किसी और को कुछ सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब फर्स्ट तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो रियल है और फेक है, मतलब ये इस पर्सन ने लिखा है या किसी ने प्लांटेड कर दिया है, ठीक है। एक तो ऐसे क्वेश्चन रेज हो सकता है। एक हम प्रॉपर्टी के अंदर देख सकते हैं, कोई किसी की डेथ हो गई है तो उसकी प्रॉपर्टी के कागज आए हैं, ठीक है। अब उसकी ये सारी की सारी वसीयत क्या है, हम आपके नाम पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उस पर्सन की सिग्नेचर है। अब वो जो सिग्नेचर है, अब वो रियल है, ये प्रॉपर्टी की जो वसीयत है रियल है या फेक है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना, क्लेम कर रहे हैं कि इस कर रहे हैं, तो नहीं, पहला डाउट यही रेज होगा, द बेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज रियल और फेक, ये डॉक्यूमेंट रियल है या फेक है, तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, इसको कैसे रियल बताएंगे, हम इसको ऐसे बताएंगे, जो हैंडराइटिंग कंपैरिजन का हम करते हैं इसके ओल्ड हैंडराइटिंग से इस पर्सन से, तो इससे हम बता सकते हैं हाँ ये रियल डॉक्यूमेंट है, इसी पर्सन के द्वारा बनाया गया है। प्रॉपर्टी के अंदर देखना है, अगर सिग्नेचर है, अगर ये सिग्नेचर ऑलरेडी किसी सिग्नेचर से मैच कर रहे हैं एग्जैक्ट, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और ये वसीयत जो है कितनी पुरानी है कितनी नई है, ये चीजें भी चेक की जाती है, तो उससे भी पता चल सकता है। अगर डेट इसके ऊपर मेंशन है तो डेट से तो आप बता दोगे, पर समटाइम क्या है, ये भी बाद में एड ऑन हो सकती है ना। तो इसकी जो हैंड राइटिंग है, अगर पेन वगैरह से लिखा है, प्रिंटर से लिखा है, कितना ओल्ड पेपर है, हर चीज आपको देख के बतानी पड़ती है कि हाँ रियल डॉक्यूमेंट है और फेक, ठीक है। डिड मूड एज फटीग इम्पैक्ट द हैंडराइटिंग। क्या इसके अंदर जो हैंडराइटिंग है, इसके क्या नाम है हैंडराइटिंग है, ये किसी मूड एज इन चीज पे अफेक्ट हुई है, इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, या टाइम इसका बहुत ज्यादा पुराना हो गया है इसलिए इसके ऊपर, तो ये चीज भी आपको बतानी पड़ती है। डिड एक्सपर्ट मिस डिटेल एनी डिटेल्स। क्या एक्सपर्ट ने मिस कर दी है डिटेल्स, इसके अंदर कोई भी एनी डिटेल इसके रिगार्डिंग है वो मिस कर दी है, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये आपके डिफेंस जो होते हैं ना अटॉर्नी, वो आपके ऊपर ये क्वेश्चन, क्या अगर उसने इसमें कुछ डिटेल मिस कर दे तो उस पर क्वेश्चनिंग खड़ी हो जाएगी, क्या इसने अपनी हैंडराइटिंग वगैरह को ये देखा है, ये वगैरह, मतलब आपको ये बहुत टफेस्ट पार्ट दिया जाता है। अब हम सोचते हैं ना कि हैंडराइटिंग में पीएचडी करना, हैंडराइटिंग में पीएचडी करना, हैंडराइटिंग में रिसर्च पेपर करना इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। लोग यही सोचते हैं बहुत इजी है, बट ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं होता, बहुत टफ
टास्क होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, उसके बाद ये आपके अंदर एक्सपर्टीज इसके रिगार्डिंग डेवलप होती है।